मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेले में स्नान के लिए उमड़ा जनसमुद्र। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,52,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर की गई पुष्प वर्षा। श्रद्धालु और साधु संत गदगद। आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर से लगातार दिए गए निर्देश। यात्रियों की सहूलियत के लिए खोया पाया बूथ पर अवधी भाषा में अनाउंसमेंट। मेले में स्नान को लेकर 3 किलोमीटर लंबे बनाए गए घाट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं में दिखी गजब की खुशी। संगम तट पर व्यवस्था। माघ मेले में अघोर संप्रदाय की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा। दर्शन करने के लिए बग्गी पर रखी गई भगवान अवधूत राम की तस्वीर। माघ मेले में लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना लड्डू गोपाल। श्रद्धालुओं ने बांके बिहारी के बाल स्वरूप के दर्शन किए। दिल्ली में यमुना घाट पर मौनी अमावस्या पर की गई संध्या आरती। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेर से बाबा धाम के लिए रवाना हुए सैकड़ों कांवड़िए। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए कांवड़ियों में जोश। हर हर महादेव। देवघर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके आज जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ स्नान ध्यान किया। प्रयागराज के स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात। मौनी अमावस्या पर श्रद्धा और भक्ति में डूबी नजर आई रामनगरी अयोध्या। कड़ाके की ठंड में सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मौन व्रत के साथ श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ किया। दूर दराज से हजारों भक्त शामिल हुए। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन भी किए। माना बाबा बागेश्वर की कथा के तीसरे दिन भक्तों का सैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं की खोली पर्ची, समस्याएं बताई। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की धूम। प्राचीन बागनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। पवित्र नदी में स्नान ध्यान के साथ जारी है अनुष्ठान। परिवार की सुख शांति की कामना। मेला से बागेश्वर की सांस्कृतिक धरोहर को मिल रही है पहचान। खेल प्रतियोगिताओं के साथ झूले का आनंद। धार में बसंत पंचमी को लेकर जोरों शोरों पर चल रही है तैयारी। बच्चों ने लोगों से मां वाग्देवी की अखंड पूजा में शामिल होने की अपील की। ब्रज में होली उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। 23 जनवरी से शुरू होगा फागोत्सव। बरसाने से नंदगांव को मिलेगा होली खेलने के लिए न्योता। 26 फरवरी को खेली जाएगी लठमार होली। 27 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर ब्रज में खेली जाएगी फूलों वाली होली। 1 मार्च को गोकुल में खेली जाएगी छड़ीमार होली। 40 दिनों के होली महोत्सव के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे भक्त। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। बसंत पंचमी पर लगा जाएगा होली का डांडा। होलिका दहन के लिए शुरू हो जाएगी तैयारी। दरभंगा में 50वें स्वर्ण शाह महोत्सव की जोरों पर तैयारियां। 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मनाया जाएगा उत्सव। स्वर्ण उत्सव की तैयारियों के बीच मंदिर परिसर के बाहर झूमते नजर आए श्रद्धालु। बांके बिहारी के लगे जयकारे। शक्तिधाम मंदिर से निकाली गई दंडवत प्रमाण यात्रा। करीब 2 किलोमीटर की यात्रा में युवाओं के साथ बच्चे शामिल हुए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कार्तिकेय वाजपेयी की किताब द अनबिकमिंग का विमोचन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के दिव्यांग अभिषेक का सपना पूरा किया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने का मौका मिला। देहरादून में शहीद सैनिक श्री नरपल सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। पहाड़ के युवाओं को प्रोत्साहित के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 18 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में 48 टीमों ने भाग लिया। CIPL फाउंडेशन की पहल पर हुआ काम। 1 जनवरी को शुरू हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट। विजयी टीम थानुस 11 को 51,000 रुपए का
सूरत में 21 किलोमीटर लंबी बोट प्रतियोगिता में नाव पलटने का वीडियो वायरल, डूब रहे सभी लोगों का सफल रेस्क्यू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद का दौरा किया, विकास परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जमीन का विकास कामों में होगा इस्तेमाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दौरा किया, 85 एकड़ की जमीन पर बनेगा एक्शन प्लान। राजनाथ सिंह ने सौर रक्षा गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन कर दिया, आर्मेनिया को पिनाका के निर्यात की हरी झंडी। दिल्ली में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरिद्वार में अखंड ज्योति और माताजी की शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। देहरादून में गंगा संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन, मुख्यमंत्री शामिल हुए। कोलकाता पुलिस की ओर से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। टाटा मुंबई मैराथन 2026 की चैंपियंस विद डिसेबिलिटी मैराथन में बच्चों के साथ धावकों का जोश। टाटा मुंबई मैराथन में शामिल हुए सुपरस्टार आमिर खान, साथ में नजर आए परिवार। बेंगलुरु के उलाला बीच पर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, लोगों ने नौकायन का लुत्फ उठाया। जमशेदपुर में बसंत पंचमी को लेकर मां सरस्वती की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, 23 जनवरी को मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट एंड फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को बांटे जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने सरकारी बंगले को बनाया मरीजों का आवास, दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए खास सुविधा। सवाई माधोपुर में 2 दिवसीय अमरूद महोत्सव का आयोजन हुआ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। मंडी के सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में डॉक्टरों ने किया कमाल, एक महिला की वजाइनल हिस्टेट तकनीक से सफल सर्जरी हुई। तूतुकुड़ी में थाई अमावस्या पर अपने पूर्वजों की शांति और आशीर्वाद के लिए लोग लगा रहे हैं आस्था की पवित्र डुबकी, समुद्र तट पर किए जा रहे हैं अनुष्ठान। महसाणा के मोढेरा सूर्य मंदिर में उत्तरार्थ महोत्सव का भव्य शुभारंभ। मंदिर प्रांगण में घुंघरुओं के झनकार से माहौल हुआ मंत्रमुग्ध, महोत्सव के पहले दिन ओडिसी भरतनाट्यम और कथक की शानदार प्रस्तुति। ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दीप प्रज्वलित करके उत्सव में उद्घाटन किया। बिहार में अपराधियों और यातायात उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लेगी ड्रोन पुलिस, बिहार के हर जिले में ड्रोन यूनिट खरीदने की तैयारी। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में लगता है अनोखा बाजार। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में लगता है अनोखा बाजार, इस मेले में केवल हिमालयन डॉग्स का होता है व्यापार। मेले में हिमालयन डॉग्स की बताई जा रही है 5,000 से 25,000 रुपए तक कीमत, पहाड़ी क्षेत्रों में हर किसी की पहली पसंद। करीब 15 साल से हो रहा है हिमालयन डॉग्स का व्यापार, तेंदुए बाघ से लड़ने में सक्षम। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर की डल झील पर बढ़ी सुरक्षा, स्निफर डॉग्स की तैनाती। सीआरपीएफ ने लगाया चेक पॉइंट, चप्पे चप्पे पर श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ की कड़ी नजर। असम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, 6,957 करोड़ रुपए की 35 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन। असम के विकास को मिली नई रफ्तार, काजीरंगा कॉरिडोर वन्य जीवन की सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों के लिए मील का पत्थर। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया। रेल कनेक्टिविटी को भी मिली रफ्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस से पूर्वी राज्यों के विकास को मिलेगी गति, किफायती, आधुनिक और सुरक्षित। असम के बाद पश्चिम बंगाल को भी मिली सौगात, हुगली में प्रधानमंत्री मोदी ने 830 करोड़ से ज्यादा का विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बुनियादी ढांचे, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी। हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस समेत तमाम शामिल। नई ट्रेनों की शुरुआत से लंबी दूरी हो जाएगी कम, किफायती, विश्वसनीय।
बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास हुआ। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और एक रोड ओवर ब्रिज का तोहफा। राजधानी दिल्ली में ठंड का असर बरकरार, सुबह और शाम कोहरे के चलते विजिबिलिटी प्रभावित। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट किया जारी, कल घना कोहरा रहने के चलते आसार। दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी अभी भी खराब, बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रैप 4 लागू किया। कल दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल, न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते एडवाइजरी, जरूरी काम पड़ने पर ही सुबह या शाम को निकले। 11,575 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा आज भी सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों में शुमार। जोजिला सुरंग बनने से साल भर सुरक्षित आवाजाही होगी संभव। जोजिला सुरंग से लद्दाख को मिलेगी नई रफ्तार और नई उम्मीद, खतरे की जगह अब भरोसे का नया रास्ता। कड़ाकी सर्दी के बावजूद श्रीनगर की डल झील में सैलानियों की रौनक बरकरार, शिकारी की सैर पर लगातार लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। पर्यटकों की भीड़ से शिकारे एक बार फिर से आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए, सैलानियों की बढ़ती संख्या से चालक खुश। बिहार के 18 जिलों में कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी, 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम। हिमाचल प्रदेश में ताबो 24 घंटे में सबसे सर्द रहा, -2.6 रिकॉर्ड किया गया तापमान। 22 और 23 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने जताई है बर्फबारी की संभावना, निचले इलाकों में बर्फ की आशंका। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को बर्फबारी तेज, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी। कल भी उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का रहेगा असर, सामान्य से नीचे रह सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। लखनऊ एयरपोर्ट पर दुबई से आई फ्लाइट को दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में ओलंपिक मशाल रैली का भव्य स्वागत। लेक ईसेओ के किनारे साइकिल सवारों ने मशाल को आगे बढ़ाया। मशाल यात्रा की शुरुआत वायलिन निर्माण के लिए मशहूर क्रेमोना से हुई और इसके बाद सरनिको और पैराटिको जैसे ऐतिहासिक शहरों से गुजरी। लेक ईसेओ के खूबसूरत तटों पर मशाल को लेकर निकले साइकिल चालक मध्यकुनी गांव ईसेओ और उसकी ओर बढ़ा रैली काफिला। ओलंपिक मशाल रैली का 41वां चरण ब्रेशिया में होगा समाप्त और स्थानीय लोगों ने रास्ते भर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। रोम से शुरू हुई 12,000 किलोमीटर की मशाल यात्रा 6 फरवरी को मिलान पहुंचेगी। मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो में ओलंपिक खेलों का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन से 47 लाख किशोरों के अकाउंट निष्क्रिय। दुनिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने वाला पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। ईरान में 800 से ज्यादा लोगों की फांसी की रद्द किए जाने को लेकर ट्रंप ने बताया सकारात्मक कदम। यूरोप में बढ़ी सर्दी, हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा पर बहती डैन्यूब नदी पर जमी बर्फ की मोटी चादर। हंगरी में एक जहाज के मोटी बर्फ की चादर को तोड़ते हुए वीडियो आया सामने। रूस के कामशटका में दशकों बाद भीषण बर्फबारी, 4 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक बर्फ ही बर्फ। लाक्स ओपन 2026 में ब्रेक रूड ने कमाल करते हुए फ्रीस्की स्लोप स्टाइल का जीता गोल्ड। नॉर्वे के रूड ने इस इवेंट में लगातार तीसरा गोल्ड जीता। बर्क रूड ने 85.08 स्कोर करके साथ ऑस्ट्रेलिया के मटीस को पछाड़ दिया और स्ट्रावेंसर 84.08 और कनाडा के इवन 82.70 का स्कोर हासिल किया। महिलाओं की स्लोप स्टाइल में इलीन ने शानदार प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इलीन के नाम हुआ रिकॉर्ड 20वां करियर वर्ल्ड कप खिताब। चीनी स्कीयर ने लाक्स ओपन 2026 में रच दिया इतिहास। महिलाओं में अमेरिका की मारिन दूसरे पायदान पर रही, ऑस्ट्रेलिया की लारा और जबकि वोफ रही तीसरे पायदान पर।